तैयार न है और न ही अपना कल्याण करने के लिए जरूर चाहे, और ऐसा भ्रमित होता है कि अपना भी जीवन समाप्त कर लेता है, पतन कर लेता है। मैं चितवत है तो ही के तू चितवत हो, कहें कबीर कैसे बनी है मोहि तो ही और हम जो है चेतन आत्मा को, सतगुरु कहते हैं कि अपने चेतन आत्मा के याद करो, उसमें स्थिर हो। हम जो है माया में, वासना में, कामना में चितवते हैं, हम उधर भागते हैं, कैसे कल्याण होगा। जो सतगुरु के बात को अगर नहीं मानेंगे तो हमारा पतन निश्चय है। इसलिए सतगुरु के शरण में जाना है और उनके कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील होना है। तकत तकावत ताकि रहा सके न बेझा माँ, असबे तीर खाली पड़ा चला कमान ही डार। सब निशाना चूक जाता है, कमान तीर सब फेल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने लक्ष्य पर, जन्म मरण के चक्कर से छूटने वाली जो लक्ष्य है उस पर साधन करने की ज़रूरत है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, अनुसंधान करने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। जैसे कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहीं कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। जैसा कथनी है वैसे रहनी होनी चाहिए, रहनी सहनी गहनी आचरणशीलता होना चाहिए, तब जाकर के ये बंधन और मोक्ष की लड़ाई हम जीत सकते हैं, और नहीं तो हम अपना जीवन के पतन करेंगे। इसलिए जैसे रहनी गहनी गुरुमुखी बाणी, सतगुरु देवी देवता सबके उपदेश के मान करके कल्याण करो। उनके पूरी सब्जी और लड्डू पेड़ा मत खियाओ, वो सब मर करके चले गए हैं, अगर जिंदा है तो उनके उपदेश है, इसी से कल्याण होगा अगर अपने आचरण में उतारोगे तो, और नहीं तो पतन निश्चित है। तब जाके पार हो जाओगे, संग्राम जीत लोगे धर्म अधर्म के। ये सबके हृदय के अंदर पाप पुण्य की लड़ाई होती है। सतोगुण मजबूत होता है तो सत्कर्म कराता है, अगर दुर्गुण मजबूत होता है तो पाप कर्म कराता है। तो अपने अंदर के हृदय की लड़ाई के समझो, इसी पर महाभारत लिखा गया है, इसी पर जो है गीता में कृष्ण भगवान उपदेश दिए हैं। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरु का मतलब दुख देने वाला, अधर्म के मतलब सुख देने वाला। तो जो सतगुण है वही धर्म क्षेत्र है, और जो दुख देने वाला है वो कुरुक्षेत्र है। ये दोनों के ये हृदय है, इसमें हम हमेशा युद्ध चलता है, और इस संग्राम के सब कोई नहीं समझ सकता। विवेकी और ज्ञानी लोग जानते हैं, तपस्वी जानते हैं, अज्ञानी नहीं। यहाँ सतगुरु उसी जीत को बताते हैं कि अब की पासा नौ परी फिर 84 जाए। तो यहाँ पर जो है अपने कहे मेरी सुनो, सुन मिलिए के हो, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न को। बहुत कम लोग मिले, जितना चाहिए उतना नहीं मिले। कल्याणार्थी, कल्याण मार्गी साधक, देश विदेश हो फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे पटक पछोर। ऐसा शिष्य ना मिला जो कड़ी संघर्ष करके अपना कल्याण कर ले, और मिला बहुत कम मिला।
मैं चितवत है तो ही के तू चितवत कछु और लानत ऐसे चीत को एक चीत दो ठौर। ये चीत के चितवृत्ति जो चल रहा है, अगर ये दुविधा में रहता है तब पतन होता है, और एक जगह टिक जाता है अपने स्वरूप में तो ये अपना कल्याण कर लेता है। चुंबक लोहे प्रीत है लोह लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर के काल से लेत छुड़ाए। चुंबक लोहे प्रीत है लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। आज से 500 बरस पहले कहे सतगुरु कबीर साहब के बीजक, ये काल के मुंह से निकाल लेता है जीव के। लेकिन जो इसको जानेगा समझेगा वो गुरमुखी होगा, सत्संगी होगा, तन मन वचन कर्म से सतगुरु के शरणागत होगा, वही बचता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जो पूर्व जन्म के खोटे कर्म होता है उसको जो है संतों के बाणी अच्छा ना लगता है, क्योंकि उसको किस्मत में दुख है। तो दुख कौन भोगेगा? सावधान होको, विचार करो, अपना कल्याण करो। भूला तो भूला बहुरी के चेतना, विस्मय की छोड़ी संशय का रेतना। ये भूल अनादि काल से है। जो भूला है वो अपना पतन करता है, जो जागता है बचता है। संशय रूपी संशय को जो है समाप्त करता है, संशय के भेदता है, इसे ऊपर उठता है, वो अपना कल्याण करता है। दोहरा कथी कहे कबीर, प्रतिदिन समझ जो देख। मुँह गए नहीं बहुरी, बहुरी न आए फेरे। जो मर के गए वो नहीं बताने आए कि हम कहाँ गए, कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत पाखंडी जो है अनेक लोकांतर के कल्पना करके सब देवता को लेके जाते आते हैं। जिंदा जा रहे हैं, जिंदा आते हैं, मरने के बाद जाएंगे कि ना जाएंगे, कुछ समझ में ना आता है इनकी पाखंड। गुरु बेचारा क्या करे, शीश में शीश ही माँ है चूक। भावे तो प्रमोदिया बांस बजाए फूक। गुरु क्या करेगा? रास्ता बताएगा। जब नहीं मानेगा शिष्य तो डूबे मरे कौन बचा सकता है? दादा भाई बाप के लखो, चरणन होई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा अनंता। सतगुरु कहते हैं कि हे हमारे बाप, हे हमारे दादा, हे हमारे भाई, सबसे जो है ये कह रहे हैं कि अपना कल्याण तबे होगा जब मनुष्य